हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक क्या है देखिएगा। देखिए आपका टॉपिक है महिला सुपरवाइजर, जो कि आपका खंड 3 का चैप्टर नंबर 5 जो है सामुदायिक संगठन एवं मोबाइलाइजेशन। ठीक है, जो आपका ये सब्जेक्ट है, जो आपका अध्याय है। ठीक, तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है ये चैप्टर के अकॉर्डिंग। देखिएगा, इससे आपका सबसे मैंने कि 8 मार्क्स का पूछा जाना है। ठीक है, 8 मार्क्स के एमसीक्यू आपके आना है। तो देखिए इसमें कौन सी चीजें आना है। देखिएगा, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ। ठीक है, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास, जन भागीदारी और सामुदायिक मोबाइलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इससे आपका टोटल आना है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का एमसीक्यू आना है। तो देखिए हम इससे रिलेटेड मोस्ट 50 एमसीक्यू को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इसके पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं कि सामुदायिक संगठन एक्चुअल में है क्या। उसके बाद इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि जो थ्योरी है वो क्या है। देखिए इसके पहले के जो खंड आपके 2 खंड हैं, उसकी सारी जो प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाके सारे प्लेलिस्ट के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले की जो वीडियो है, अगर आपने वो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर भी आपको संपूर्ण रूप से इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पेशेंस बनाते हुए चलना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले कि सामुदायिक संगठन का मतलब क्या है, होता क्या है सामुदायिक संगठन। देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि समुदाय क्या होता है। बताइए समुदाय क्या है। देखिए समुदाय उसे कहा जाता है लोगों का जो समूह होता है। ठीक है, लोगों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं समुदाय। ठीक है, लोगों के समूह को ही समुदाय कहा जाता है। अब देखिए कि जो समुदाय है, समुदाय जो संगठन है, उसकी स्थापना कब हुई थी, क्या है, क्यों हुई थी इसकी स्थापना। देखिएगा, तो जो है आपकी जो समुदाय संगठन की स्थापना है गांधी जी के द्वारा 1952 को। ठीक है, 1952 2 अक्टूबर को सामुदायिक संगठन की स्थापना की गई थी। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि संपूर्ण रूप से इसमें 2 से 4 गांव इकट्ठे होकर और संपूर्ण रूप से समुदाय के साथ एक समाज के रूप में इनका क्या हुआ था, स्थापना की गई थी कि संपूर्ण रूप से लोग आपस में मिलकर एक समुदाय की स्थापना करें और उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। तो देखिए जब समुदाय के रूप में लोग इकट्ठे हुए, ठीक, समुदाय के रूप में जब लोग इकट्ठे हुए तो वो ही उनका हुआ संगठन। अब देखिए किसी भी समुदाय के रूप में जब व्यक्ति इकट्ठा होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो उन्होंने जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अपना उद्देश्य को बनाना चालू किया तो उसी को कहा जाता है आपका क्या, जो है आपका मोबाइलाइजेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सक्रिय सेवा के लिए समूह को संगठित करने के रूप में मोबाइलाइजेशन को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसी से जो है आपकी जो सामुदायिक संगठन का विकास हुआ है, इसी से ही ये समुदाय संगठन का मकसद है। ठीक, तो देखिए अब थ्योरी समझिएगा। देखिएगा कि लोगों का एक साथ आना और अपने लिए अहम काम करना वही सामुदायिक लामबंदी का मतलब है। जब कोई समुदाय किसी साझा लक्ष्य के लिए साथ आता है, सामुदायिक संगठन और सामुदायिक लामबंदी समुदाय के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, तो उसे ही सामुदायिक संगठन कहा जाता है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, देखिए सामुदायिक संगठन समुदाय की सामाजिक स्वास्थ्य, कल्याण, समग्र कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं। ठीक है, सामुदायिक संगठन समुदाय के लोगों को अपने विचार, धारणाएं साझा करने में मदद करते हैं। सामुदायिक संगठन समुदाय के लोगों उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि सामुदायिक संगठन समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने और विकास में स्वामित्व को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए आप लोग कि जो समुदाय होता है, ठीक है, समुदाय जो होता है किस किस चीजों में हम समुदाय का समझ सकते हैं कि समुदाय, बताइए आप लोग इसके पीछे कौन कौन सी चीजें आती है। जो है आपका परिवार, ठीक है, समाज, विद्यालय,
ये सारी चीजें क्या है, समुदाय है ना, इसमें लोग इकट्ठे रहते हैं ना, परिवार में लोगों का समूह रहता है, समाज में लोगों का समूह रहता है, विद्यालय में रहता है, तो ये सारी चीजें क्या है, समुदाय है, समुदाय का संगठन है। तो ये पहले याद रखिएगा, कुछ समुदाय संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, तो गांधी जी के जन्म दिवस के तौर पर, गांधी जी के जन्म दिवस के तौर पर 2 अक्टूबर 1952 को समुदाय संगठन की स्थापना की गई थी, इसका प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने की आपकी पूरी संभावनाएं हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को सभी को अपना टेस्ट जरूर लगाना है, जैसे मैं क्वेश्चंस बोलूं तो आपको तुरंत ऑप्शन देते हुए अपना राइट आंसर कमेंट्स में देना है। इससे आपकी संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन होगी। आपका स्कोर आपको आज बताना है 50 क्वेश्चंस में कि आप लोगों का स्कोर क्या है। हम देखते हैं कि आपका स्कोर क्या है। अपना अपना टेस्ट लगा के अपने आंसर को आप कितने 50 में से कितने मार्क्स आज लेकर आते हैं, वो आप लोगों को देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम तो अब बहुत कम है। तो आप लोगों को अपनी ही प्रिपरेशन करना है क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए कि हम कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने पूछा गया है कि सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। सामुदायिक संगठन का उद्देश्य क्या है, देखिएगा आप पहले समझ लें कि समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उनकी आवश्यकताओं। अब देखिए संगठन का उद्देश्य, सामुदायिक संगठन का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गांधी जी का ये उद्देश्य था कि समाज संपूर्ण रूप से एक समाज के रूप में रहे, ठीक है, संपूर्ण रूप से एक साथ मिलजुल कर रहे, सभी में एक भावना उत्पन्न हो, जो छुआछूत की जो मतलब छुआछूत का जो है, और ये सारी चीजों को दूर किया जाए और संपूर्ण रूप से एक साथ मिलकर रहना ही इस संगठन का उद्देश्य था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखी गई है, हम सारे 50 क्वेश्चंस में इसे कवर करेंगे। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्य को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया शामिल है, बताइए। तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सामान्य लक्ष्यों के लिए सामुदायिक कार्रवाई करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है आपका कि सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सकारात्मक परिवर्तन शुरू करने के लिए सामुदायिक शक्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान करने पर जोर देता है, बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि है परिसंपत्ति आधारित सामुदायिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट कि सामुदायिक संगठन के संदर्भ में ग्रास रूट शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। जो सामुदायिक संगठन है उसमें जो एक शब्द है जो है ग्रास रूट, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, बताइए। तो ये होता है किसी समाज का बुनियादी जो स्तर होता है, ग्रास रूट शब्द का मतलब वो होता है, लेकिन हमें सामुदायिक संगठन के रूप में इसका अर्थ बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समुदाय के सदस्य और संगठन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्दों और चिंताओं की पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट है देखिएगा, सामुदायिक संगठन का कौन सा स्तर पड़ोस के विकास और स्थानीय पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बताइए। तो ये है आपका माइक्रो स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सामुदायिक आयोजन अक्सर समुदाय के भीतर सामाजिक पूंजी बनाने के लिए काम करते हैं। सामाजिक पूंजी से क्या तात्पर्य है, बताइए कि सामाजिक पूंजी क्या होती है, इससे क्या चीज तात्पर्य क्या है इसका। देखिएगा यहाँ जो होती है सामाजिक पूंजी, समुदाय के भीतर सामाजिक नेटवर्क के संबंध बनाना, ठीक है। सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा, अपना टेस्ट अवश्य लगाइएगा। आपका स्कोर देखना है कि 50 में से कितने मार्क्स आपके आते हैं एक चैप्टर से, क्योंकि आपका तो 8 मार्क्स का आना है। हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो 50 में से आप 8 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस को राइट करते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए, कि सिर्फ यहाँ पर अभी हमें 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना है। 50 में से
से आप कितने मार्क्स इसमें लेकर आते हैं, आपका स्कोर आपको पता चलेगा, क्योंकि 8 मार्क्स का इससे आना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ताकि ऐसी ही तैयारी आपको संपूर्ण रूप से मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द एक समुदाय के भीतर विभिन्न संगठनों और समूह के बीच साझेदारी और गठबंधन विकसित करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि है आपका गठबंधन निर्माण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सामुदायिक संगठन में एक सुविधाकर्ता की भूमिका क्या है, बताइए कि जो एक सुविधाकर्ता होती है उसकी भूमिका क्या होती है। तो ये होती है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समूह का मार्गदर्शन और समर्थन करना, कि जो निर्णय कैसे लिया जा रहा है, सही मार्गदर्शन क्या है, ये सारी चीजों का समर्थन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके सामने कि सामुदायिक संगठन का संभावित लाभ क्या है, बताइए इसका लाभ क्या है, क्यों है सामुदायिक संगठन की स्थापना। जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस किए हैं, आपको सामुदायिक संगठन तो संपूर्ण रूप से पता है कि सामुदायिक संगठन होता क्या है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको सही करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपका कॉन्सेप्ट तो संपूर्ण रूप से क्लियर कर दिया है कि सामुदायिक संगठन होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना किसने की है, क्यों की है। तब आपको ये सारी चीजें पता है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्यों नहीं पता होगी। ठीक है, तो इसलिए अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सामुदायिक भागीदारी को सीमित करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। समुदाय के भीतर विभाजन को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका एकता और एकजुटता मतलब सामान्य रूप से सभी को एक साथ रहना, मिलकर रहना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन में वकालत शब्द का क्या अर्थ है, क्या होता है वकालत, भाई बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो देखिए सामूहिक चिंताओं और हितों को बढ़ावा देना, जो कि वकालत शब्द का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलना है। सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्य को प्रभावित करने और संगठित करने के लिए किस प्रकार की शक्ति का अक्सर उपयोग किया जाता है, सभी लोग आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बलपूर्वक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामुदायिक संगठन के संदर्भ में एनजीओ शब्द का अर्थ क्या है, बताइए एनजीओ शब्द क्या होता है। तो ये होता है आपका गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट है कि सामुदायिक संगठन के किस चरण में कार्य योजना और पहलों का कार्यान्वयन शामिल है, बताइए। तो ये है आपका हस्तक्षेप चरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती अक्सर सामने आती है, बताइए कि जो सामुदायिक संगठन होता है, जो लोगों का समूह होता है, उसमें कौन सी चुनौती जो होती है अक्सर सामने दिखाई देती है। तो ये होता है आपका कि सामुदायिक सहभागिता का अभाव, संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति को मिलकर रहना चाहिए, सामुदायिक सहभागिता से रहना चाहिए, उसका अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट कि सामुदायिक संगठन का कौन सा सिद्धांत मुद्दों को सुलझाने और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए समुदाय के साथ काम करने पर जोर देता है, बताइए। तो ये है आपका कि सशक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समुदाय में डेटा और फीडबैक इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक संगठन में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य उपकरण क्या है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए अपना अपना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण समुदाय के भीतर परिवर्तन लाने के लिए स्वयं सेवकों और समुदाय के सदस्यों का उपयोग करने पर केंद्रित है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं सेवा दृष्टिकोण, स्वयं के द्वारा सेवा करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामुदायिक आयोजक अक्सर समुदाय के सदस्य को समूह या संघ बनाने के प्रोत्साहित करते हैं। इन समूह का उद्देश्य क्या है, बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि
कि कौन सा शब्द किसी समुदाय द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए गए संगठित प्रयासों को संदर्भित करता है? तो ये करता है आपका जो है आपका सामुदायिक विकास, लोगों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक आयोजन अक्सर सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है समुदाय की ताकत और जरूरतों को समझना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सामुदायिक संगठन के लिए एक संभावित बाधा है? बताइए कौन सी बाधा है इसमें? तो ये है आपका संसाधनों और वित्त पोषण की कमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा दृष्टिकोण जटिल सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए साझेदारी और सहयोग बनाने पर जोर देता है? तो ये जोर देता है आपका सहयोगात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हो चलिएगा। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरी है, तो सभी क्वेश्चंस को अटेंड करके अपना स्कोर जरूर लास्ट में देखिएगा। नेक्स्ट है कि सामुदायिक संगठन में विविध हितधारकों के साथ काम करना शामिल है। विभिन्न हितधारकों को शामिल करने का क्या महत्व है? क्या महत्व है इसका? कि समावेशिता और प्रभावशालीता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारी जानकारी आप लोगों को संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे। सफल सामुदायिक संगठन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्या है इसका पहलू बताइए? तो ये है समुदाय के भीतर विश्वास और संबंध बनाना। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लें, इसके एमसीक्यू अगर आप 50 डिस्कस कर लें और थ्योरी पर थोड़ा सा अगर आप जोर दे दें तो आपके 8 मार्क्स आना निश्चित है, क्योंकि बहुत ईजी है ये चैप्टर, इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि समूह के नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? बताइए क्या देखा जाता है? तो ये देखा जाता है कि उसका क्षेत्रकार क्या है, उसका प्रशिक्षण कार्य कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब किसी गुच्छ में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह खालिस्तान कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका एक समूह, जो कि होता है संगठन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आस पड़ोस किस प्रकार की सामाजिक समूह में आता है? बताइए आस पड़ोस का जो समूह होता है, जो समाज होता है, किस चीज में आता है? तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिएगा कि औपचारिक सामाजिक समूह खालिस्तान पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है ये? तो ये है आपका जो है कानून, नियम, विनियम और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। क्यों है भाषा महत्वपूर्ण? क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। लोगों को सामाजिक संपर्क कैसे आसान बनाती है? कि अगर भाषा ही नहीं होगी, एक भाषा, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, सभी लोग हिंदी में बात करते हैं, तो हमारे समाज के सभी सदस्यों को समझ में आता है या नहीं आता है? क्योंकि हमारी जो भाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन अगर भाषा ही हमारे उसमें नहीं रहेगी तो कौन क्या बोल रहा है किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये होता है आपकी कि सामाजिक संपर्क आसान बनाती है, इसलिए इसमें भाषा का उपयोग की मतलब भाषा जरूरी है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि यहाँ क्या है बताइए? ये है आपकी व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है, निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा, समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष खालिस्तान में गढ़ा गया था। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है 1839। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सेवा में खालिस्तान शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा बताइए? तो यहाँ पर धनवानों का संरक्षण शामिल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक बीमा खालिस्तान में शामिल है। बताइए किस चीज में शामिल है? तो ये है आपकी सामाजिक जो बीमा होता है, पेंशन, बेरोजगार, आशक्तता भत्ते, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका
सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम क्या है, बताइए इसका दूसरा नाम क्या है। तो ये है सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था। इसका आंसर तो आप बिना ऑप्शंस दिए ही बता सकते हैं, क्योंकि इसी चीज का डिस्कशन हमने सबसे फर्स्ट में किया था, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग तो बिना ऑप्शंस के आपका राइट आंसर कर सकते हैं ये क्वेश्चन का। बताइए किसके जन्म दिवस पर, क्या होगा इसका राइट आंसर? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट कर दूं? बताइए सभी लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महात्मा गांधी, जो 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस पर इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी हमने डिस्कस कर चुका है, आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका आंसर भी। तो ये हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रसार कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि सामुदायिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य खालिस्तान अर्जित में सहयोग करता है, किस चीज में सहयोग करता है। तो ये करता है ज्ञान, कौशल, रवैया, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र समूह शब्द को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं, किस चीज में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया के संगठन पैटर्न में संलग्न लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यहाँ किसने कहा था, बताइए। देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहना पसंद करता है। ये कथन किसका था, बताइए आप लोग। तो ये कथन था आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपके अरस्तु, इनका कथन है ये। नेक्स्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में खालिस्तान शामिल है, क्या चीज शामिल है सामाजिक क्षेत्र में। तो है आपका आवास, स्वास्थ्य व नीति, आर्थिक नीति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विमुक्त जनजातियां खालिस्तान है, बताइए क्या है। तो ये है पूर्व अपराधी जनजातियां। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से किसी एक प्राप्ति स्थिति को श्रेणी में रखा जाएगा, किस चीज को श्रेणी में रखा जाएगा। तो वो है आपकी भाषा, लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आपका है कि संस्कृति का वाहन कौन है, बताइए संस्कृति का वाहन कौन है। तो हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज ही हमारी संस्कृति का वाहन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक है, बताइए क्या है। तो वो है आपका जो होता है निश्चित स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है, किससे है, बताइए आंसर दीजिए। ऑप्शंस देखती हूँ, सभी को राइट आंसर बताना है। तो ये है आपका हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कार्यशाला खालिस्तान का एक उदाहरण है, बताइए। तो ये किस चीज का उदाहरण है आपका, हमारी जो सामूहिक पद्धति रहती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अध्यापक द्वारा देशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है। तो ये होता है अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। अध्यापक होता है जब वो किसी बालक को स्कूल में जो समझाता है, अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग करता है। तो वो क्यों करता है कि जो अवधारणा स्पष्ट रूप से करने के लिए, संपूर्ण रूप से अपना जो पाठ्यक्रम है उसे संपूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि महिला पर्यवेक्षक से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।